हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजमल शेख और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपको खुशामदीद करता हूं मैं। दोस्तों, आप लोगों ने एक सवाल काफ़ी वीडियो में मुझसे पूछा है और वो सवाल ये है कि जो मेरा कतर के लिए सिलेक्शन हुआ है, वो कौन-सी कंपनी से हुआ है? यानी किस ऑफ़िस से, किस कंसल्टेंसी से मेरा सिलेक्शन हुआ है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मेरा किस ऑफ़िस से सिलेक्शन हुआ है। इम्पोर्टेंट ये होता है कि किस ऑफ़िस में या किस कंपनी में आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं अपना पिछला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जो 5-7 साल जो मैं गल्फ़ कंट्री में रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास में टाइम है तो वो सुन सकते हैं, नहीं टाइम है तो इसको स्किप कर दें और आगे बढ़ जाएँ, ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। तो अगर आपके पास टाइम है तो सुनें। तो कहना ये चाहूँगा कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा जो जॉब था, वो था कतर का। कतर मैंने केपिस्ट कंपनी में काम किया था। सेकंड जॉब जो था, वो था कुवैत में और थर्ड मैंने बहरीन किया था। फिर फोर्थ मैंने कुवैत किया था। तो हर एक जगह में 2 साल, 1 साल, 3 साल ऐसे करके मैं अपना टाइम दिया था। तो पहले बताता हूँ कतर के बारे में। कतर में केपिस्ट कंपनी में जब मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं गया था, तो उस वक़्त जो है जिस ऑफ़िस से मेरी सिलेक्शन हुई थी, वो थी ब्राइट इंटरनेशनल ऑफ़िस। मस्जिद बंदर में उतर जाएँ या फिर चर्चगेट में उतर जाएँ, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहाँ से थोड़ा आपको वॉक करना पड़ेगा या फिर कुछ शेयरिंग रिक्शा या फिर मिल जाए कुछ, तो आप वहाँ से शेयरिंग में जा सकते हैं। वैसे आप गूगल कर लेंगे, ब्राइट इंटरनेशनल एक बड़ा ऑफ़िस है, एक भरोसेमंद ऑफ़िस है और वहाँ से जो मेरी सिलेक्शन हुई थी, वो कुछ चार्ज नहीं लिया था उन लोगों ने, फ्री ऑफ कॉस्ट था। और सेकंड मैं बात करता हूँ कुवैत का। कुवैत में जब मैं गया था, तो वो जिस ऑफ़िस से मेरी सिलेक्शन हुई थी, वो ऑफ़िस थी मल्टीलिंक। मल्टीलिंक ऑफ़िस जो है माहिम में है। माहिम का एक अच्छा ऑफ़िस है मल्टीलिंक। और उसमें मैं गया था कुवैत 2000 शायद 2015 से 2017 तक मैं वहाँ पे रहा था। तो ये हो गई बात, और ये भी एक अच्छी ऑफ़िस है। तीसरा जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, वो था अंकिता ट्रैवल से। अंकिता ट्रैवल जब मैं बहरीन गया था, थर्ड टाइम मैं बहरीन गया था और बहरीन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था अंकिता ट्रैवल ऑफ़िस से। अंकिता ट्रैवल ऑफ़िस अंधेरी ईस्ट में है और ये आपको एक मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से बिल्कुल सामने में ये पड़ता है। तो मेट्रो के लिए अच्छा है, बस से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको काफ़ी देर तक वॉक करना पड़ेगा। अगर आप वॉक करते हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेट्रो कर लें। तो ये ऑफ़िस था, 3 ऑफ़िस। चौथा जो ऑफ़िस था, चौथा कंट्री मेरा था कुवैत। फिर से मैंने सेकंड टाइम में कुवैत गया था, तो उसके लिए मेरा जो है सिलेक्शन हुआ था वोल्टेक एचआर ऑफ़िस से। वोल्टेक एचआर ऑफ़िस चेन्नई की जो है हेड ऑफ़िस है और मुंबई के खारगढ़ में इसका एक छोटा-सा ब्रांच है। तो ये हुआ मेरा पिछला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो आप अगर गौर करेंगे तो मैं एक ऑफ़िस से अगर डिपेंड करता, तो आज तक शायद मैं, पता नहीं मेरा क्या होता, मैं उसके ऊपर डिपेंड करता कि भाई मेरा जब वैकेंसी मेरा पोस्ट का आएगा तब मैं उस ऑफ़िस से जाऊँगा। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने जिस ऑफ़िस में मेरी रिक्वायरमेंट थी, उस ऑफ़िस में मैं गया और जाके मैं अपना इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन किया और मैं चला आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका भी कहीं भी जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप स्टोर कीपर में हैं, टाइम कीपर के लिए जॉब ढूँढ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, जिस भी पोस्ट के लिए आप जॉब ढूँढ रहे हैं, तो जिस ऑफ़िस में आपका रिक्वायरमेंट है और जिस ऑफ़िस आपको एक अच्छी कंपनी दे रही है, आप उसमें जाएँ। ना कि अगर आपका किसी भी ऑफ़िस से आपका सिलेक्शन हुआ था पहले, यानी कि जब आप पहले फर्स्ट टाइम कहीं गए थे, और दोबारा फिर आप उस पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है उस ऑफ़िस में आपकी वैकेंसी ना हो और कुछ भी हो सकता है। तो अगर हो भी तो वक़्त लगे। तो आपको देखना ये है कि कहाँ पे आपको जाना चाहिए और कौन से ऑफ़िस में आपकी वैकेंसी है। अब जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो है मैं फिर से जा रहा हूँ कतर, और कतर में जो कंपनी है वो मैं बताऊँगा बाद में, अभी नहीं। तो जिस ऑफ़िस से मेरा सिलेक्शन हुआ है वो है एक बेंगलोर की ऑफ़िस। बेंगलोर का ऑफ़िस है और ऑफ़िस का नाम है एटीजी। एटीजी एक ऑफ़िस है जो कि बेंगलोर में है, और जो वहाँ के ऑफ़िस का जो स्टाफ़ या किसी पोस्ट पे, वो शायद रिक्रूटर है, वो मेरे ख़्याल से एचआर डिपार्टमेंट में होंगे वो, मिस्टर संजीत। उनका नाम संजीत है, वीके संजीत। और उनका जो है ईमेल आईडी मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से
देख के जा सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका ईमेल आईडी है। अगर आपको लगता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक नीचे होगा उसका ईमेल आईडी का, तो आप जो है एटीजी ऑफिस में भी ट्राई कर लें। अगर आपकी वैकेंसी होगी तो आपको वो ले लेंगे। दूसरी बात ये है कि एक और ऑफिस है जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, वो है अल आज़मा रिक्रूटर। तो वो जो है वो दिल्ली में है, जिसको चलाते हैं मेरे ख्याल से मिस्टर नईम साहब। तो नईम साहब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नाम पूरा मोहम्मद नईम ख़ान है। तो नईम ख़ान से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके बारे में भी मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पर नंबर दे दूँगा, आप उन्हें चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है आप ढूँढ लें जो आपके लिए बेहतर होगा, जिसके पास में वैकेंसी रहेगी आपके लिए, आप उसके ज़रिए से जा सकते हैं। पर ऐसा आपको बैठना नहीं है कि मैं एटीजी से गया तो आपको भी एटीजी से जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जहाँ से भी सिलेक्शन होता है आप उसे सिलेक्शन करवा लें। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर में जो टैलेंट है, जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आपको टैलेंट होना ज़रूरी है। ऑफ़िस तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में आई होप कि आपको जो है, जो काफ़ी सारा आप लोगों ने कमेंट मुझे किया था, उसका आंसर मिल गया होगा। और काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट किया था, बार-बार कमेंट किया था। तो आज आपको मेरे ऑफ़िस के बारे में पता चल ही गया होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत जल्द अब मैं फ्लाई करने वाला हूँ कतर के लिए। तो दुआ करें कि जो है मेरी जो जर्नी है वो सेफ़ और हैप्पी हो और सब कुछ ठीक-ठाक हो। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।